हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम न्यू टॉपिक लेंगे, रेसिड्यू थ्योरम्स। ठीक है। कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम, इससे पहले हमने कॉची इंटीग्रल दिए थे। अब ये रेसिड्यू थ्योरम, इसमें बस सम करना पड़ता है आपको। कौन से पोल पे आप लोग ले रहे हैं इसको, वो सब पोल का एडिशन ले लो, उसको हम रेसिड्यू थ्योरम बोलते हैं। मीन्स समझा नहीं सर? टू पाई आए उसमें भी था, टू पाई आए इसमें भी था। उसमें आपको एफ ऑफ जीरो निकालना था, एक ही कोई एक पॉइंट लेना था। बट इसमें जितने भी पॉइंट गिवन है, जितने भी पोल्स गिवन है, इसको पोल्स बोलते हैं। वो पोल रखने का, और जो अंदर है इनसाइड द कर्व वाले, यहाँ सेम कॉन्सेप्ट है। और इसको सेम कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे हम लोग वन बाय वन। और जितने भी पोल्स आ रहे हैं वो सबको एडिशन लेंगे, समेशन ऑफ रेसिड्यू है ये। क्या है? समेशन ऑफ रेसिड्यू। तो ये पहला फॉर्मूला है, अलग अलग केस के अलग अलग फॉर्मूला है। बट ये वाला केस क्या है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्लियरली समझा दूंगा। जब सेकंड केस आएगा तो ये केस के बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज दे देंगे हम लोग। क्योंकि अभी एक ही केस है और ये इजी प्रॉब्लम है, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बहुत बार। तो रेसिड्यू, कॉची रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या है सर? जिसका डिग्री वन है, ये यही खेल है पूरा। ये डिग्री वन है जिसका, तो उस पर z माइनस ए का फॉर्मूला रहता है टू पाई आई समीशन ऑफ रेसिड्यू। समीशन ऑफ रेसिड्यू का मतलब जितने भी पोल है वो सब का वैल्यू को हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। वो सबके वैल्यू को हम रेसिड्यू, वो सब का एडिशन लेंगे और उसको टू पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वन बाय वन। अब रेसिड्यू भी किस किस का लेंगे? वो पोल्स का। पोल्स भी कौन से वाले? जो इनसाइड द कर्व है, आउटसाइड द कर्व के नहीं लेंगे। तो ये फॉर्मूला है, इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आई समीशन आर मीन्स रेसिड्यू। समीशन ऑफ रेसिड्यू, ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे रेसिड्यू का आर है ना, तो आप बोलेंगे समीशन आर, बोले तो कौन सा आ गया सर? ये चेक करना। समझ में आ जाएगा आपकी प्रॉब्लम देंगे तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन ले लो ऐसा। क्लोज कर, फोर माइनस थ्री जेड डिवाइड बाय जेड, जेड माइनस वन, जेड माइनस टू, और ये डी जेड बच्चों। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको चेक करना है कर्व कहाँ। तो सबसे पहले पोल ऑफ द पोल लेकर लो। पोल क्या क्या है? एक है z इज इक्वल टू जीरो, जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो, जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो आपके पास तीन पोल आ गए, एक आ गया जीरो, एक आ गया वन, और एक आ गया टू। ठीक है ना? ये डिनोमिनेटर को कंसिडर करते हैं अपन जीरो से, और वहां से पोल निकालते हैं। अब ये तीनों भी पोल्स है। अब ये चेक करेंगे इनसाइड द कर्व है कि आउटसाइड द कर्व है। ये कहाँ से पता चलेगा सर? तो ये मॉड z इज इक्वल टू थ्री बाई टू देगा। अगर मॉड z इज इक्वल टू थ्री बाई टू है तो यहाँ सबसे बेस्ट रहेगा। इफ इट इज मॉड z इज इक्वल टू थ्री बाई टू, थ्री बाई टू बोले तो 1.5। 1.5 है तो हम लोग को क्या करेंगे? तो मॉड z अगर थ्री बाई टू है तो ये सर्कल आ जाएगा ऐसा, यहाँ पर इस तरह, जिसका रेडियस आ जाएगा 1.5। 1.5। और सेंटर क्या है इसका? जीरो जीरो। बोल बोल के थक गया मैं। अगर मॉड z इज इक्वल टू वन टू है तो वन इसका रेडियस रहेगा, टू रेडियस रहेगा, थ्री बाई टू है तो थ्री बाई टू रेडियस रहेगा। ठीक है ना? तो ये आ गया आपका। अब आपको चेक करना पोल्स कौन से अंदर आ रहे। तो एक z इज इक्वल टू जीरो आ रहा, और एक z इज इक्वल टू टू आ रहा, z इज इक्वल टू वन आ रहा, सॉरी। टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि ये आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू बाहर आएगा। क्योंकि सर्कल जो है 1.5 का ही है। 1.5 बोले तो 1.5 बोले तो वन एंड हाफ वाला। ठीक है ना? टू आउटसाइड द कर्व आएंगे, आउटसाइड द सर्कल आएंगे। तो ये पॉइंट्स पे अपना पोल नहीं, रेसिड्यू नहीं निकलेगा। इस पोल से रेसिड्यू नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों? तो किस किस पे निकलेगा? ये वन भी अंदर आएगा, ये तो बात पक्की है। जीरो भी अंदर आएगा आपका। सर्कल के अंदर वाले साइड्स को हम लोग जिसका रेसिड्यू निकालेंगे, सर्कल के बाहर वाले साइड का अपन रेसिड्यू नहीं निकालेंगे। इनसाइड द कर्व का रेसिड्यू निकलेगा, आउटसाइड द कर्व का नहीं निकलेगा, ये ध्यान में रखना है। तो ये टू आउटसाइड द कर्व है, इसको आप लोग नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे ऐसा लिख भी सकते, z इज इक्वल टू जीरो एंड वन लाइज इनसाइड द कर्व या इनसाइड द सर्कल, ऐसा भी बोल सकते हैं, इनसाइड द सर्कल। ठीक है ना? ये आ गया। आप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया। रेसिड्यू ऑफ जीरो निकालना है, रेसिड्यू ऑफ वन निकालना है। अब इसको फॉर्मूला कैसा है ये चेक करना बच्चों। रेसिड्यू ऑफ जीरो, एट रेसिड्यू एट जीरो इज इक्वल टू व्हाट? तो z इज इक्वल टू जीरो लेके सॉल्व करना। नंबर वन, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो चेक करना बच्चों। एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या होता? यहाँ पे देखना बेटा, ऐसा फॉर्मूला है इसका लिखने का। लिमिट
जो भी है ये, तो z टेंस टू जीरो, कैसा पढ़ेंगे इसको, लिमिट z टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे जो भी आया इसको फैक्टर में लिखना, जीरो है तो जीरो, वन है तो वन, तो यहाँ पे लिखना z माइनस जीरो। यहाँ जीरो, अगर यहाँ पे एफ ऑफ वन होता तो आप लिखते थे z माइनस वन, अगर एफ ऑफ टू होता बच्चों तो z माइनस टू, ऐसे फैक्टर वाले फॉर्म में लिखते। कौन से पोल पे निकाल रहे हैं वो मैटर करता। तो यहाँ पे आ गया आपका z माइनस जीरो, फिर आपका एफ ऑफ z, तो क्या अवेलेबल है, ये पूरा इक्वेशन है एज इट इज। फिर क्वेश्चन लिख लेना आपने, 4 - 3z डिवाइड बाय z, z-1, z-2, बराबर बच्चा। अब यहाँ पे ये एक कैंसिल हो गया आपका ये वाला। अब z इज इक्वल टू जीरो रख दो इस पे, चेक करना डियर, z इज इक्वल टू जीरो क्या होगा। अब तो बहुत आसान हो गया सर, हाँ अब वैल्यू रखना है आपको। आपके लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिखूंगा, 3z आ जाएगा, ये आ जाएगा z-1, z-2, बराबर बच्चों। अब यहाँ पे चेक करना आपने, z का वैल्यू जीरो रख दो, z इज इक्वल टू जीरो रखो तो 4 - 3 इंटू जीरो डिवाइड बाय 0-1, 0-2, तो ये हो जाएगा आपका 4 -1 -2, 4/2, आंसर आ जाएगा 2। आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये आपका आ गया रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो। रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो का फॉर्मूला समझ में आ गया मेरे, इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, अब 2 आ गया आपका। अब आपको क्या निकालने का है बच्चों, रेसिड्यू ऑफ वन निकालना है, वन पे, क्योंकि पोल्स दो पर ही कंसिडर होंगे, एक जीरो और एक वन। हम लोग नेक्स्ट लाइन में वन निकालते हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देख, अब आप लोग रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू जीरो निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन कैसा आएगा सर, वन हो गया, टू आएगा, तो नंबर z इज इक्वल टू वन पर ये आ जाएगा रेसिड्यू ऑफ वन। तो यहाँ पे कैसा लिखेंगे, अगेन सेम प्रोसीजर, z टेंस टू, जो भी यहाँ रहे वो, तो जो यहाँ पे पहले जीरो था तो जीरो आया, अभी वन है तो वन आएगा। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, इसके फैक्टर बनाना। एक ये ऊपर लिखना z-1, पहले z-0 लिखे थे अपन, अभी z-1 लिखे। अब आपको 4 - 3z, जो भी क्वेश्चन है वो, z, z-1, z-2, तो ये चेक कर लेंगे यही है क्या क्वेश्चन, पहले 4 - 3z ही है, बस इसमें ही कंफ्यूजन था। हो गया। अब कुछ भी नहीं बेटा, क्या कैंसिल हो रहा, z-1, ठीक है ना। ये समझो, आप जिस पे निकाल रहे हो उसका फैक्टर ऊपर लिखना पड़ेगा आपको, और ये थोड़ा आगे होके ऐसा लिखना पड़ेगा, अगर आपको लिखना ही है तो ये ऐसा लिखना पड़ेगा, 4 - 3z, यस सर, z, z-1, z-2, ये और ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद वापस z का वैल्यू वन रख दो। सर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डायरेक्ट लिख लिए तो भी चलता है, लेकिन क्या है प्रॉब्लम पहला है तो अच्छे से समझा रहा हूँ। अभी आप बताओ, मान लो अब ये तो z इज इक्वल टू वन आ गया सपोज, तो z की जगह वन रख दो वापिस, तो 3 × 1 आ जाएगा, ये वन आ जाएगा बच्चों, 1 - 2 आ जाएगा, तो 4 - 1 1 होता, और नीचे -1, तो आंसर इज -1। पहले वाले का आंसर क्या आया था, 2 आया था, वो जीरो था ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया होगा, बराबर राइट लिखा। अब देखो अब क्या हो गया, अगर वो मान लो ये जो 2 आता था, 2 पोल जो अपना z इज इक्वल टू 2 पोल वाला, तो अगर वो इनसाइड द कर्व आता तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता, 3/2 की जगह 5/2 होता, तो इसका मतलब 2 भी अंदर आ जाता। 5/2 बोले तो 2.5 होता ना, 2 से बड़ा है ना 5/2, तो फिर 2 भी अंदर आ जाता, तो फिर अपन z इज इक्वल टू 2 पे भी सॉल्व करते थे। बट ये क्वेश्चन में क्या करा उसने, 3/2 लिया, तो इसी क्वेश्चन को अगर 5/2 लेते सपोज, तो ये इनसाइड द कर्व आ जाता, फिर ये वाला पोल भी इनसाइड द कर्व आता, तो फिर अपन z इज इक्वल टू 2 भी ले सकते थे। मैं समझा रहा मैं आपको, ये पहले प्रॉब्लम में आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दे रहा। अगर ऐसा आया किसी बुक्स के अंदर, मान लो 3 आ जाता, z इज इक्वल टू 3, फिर वो इनसाइड द कर्व आता था, फिर तीनों जो पॉइंट्स है, तीनों जो पोल्स है वो इनसाइड द कर्व है, तो फिर आपको 1/1 तीनों पोल सॉल्व करना पड़ा। ये कंडीशन पे डिपेंड करता।
बट इसमें कंडीशन क्या है, 3/2 है, तो इसलिए अपन ने 2 ही लिए। अगर वो 3 होता, मॉड z इज इक्वल टू 3 आता, तो फिर आप तीनों पोल लेते, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2, क्योंकि z इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 2 है, तो 2 इनसाइड द कर्व आएंगे इसलिए। तो ये आपके मन में समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। ये तो 1.5 का सर्कल बना, फिर वो 3 का सर्कल बनता, तो वो सब अंदर पॉइंट आता है, इनसाइड द कर्व आता है या इनसाइड द सर्कल आता। ठीक है ना, तो ये आपके ध्यान में होना। अब आपने z इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करें, z इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करें। अब इसका 2 पाई आए रेसिड्यू का समीशन लेना है आपको, क्या लेना है, समीशन, इसको प्लस कर देना है। तो ये आ गया आपका पहले वाला। ये आ जाएगा आपका 4 - 3z डिवाइड बाय z, z आ जाएगा पहले तो, z आएगा, z-1 आएगा, z-2 आ जाएगा, और ये d z है, ये 2 है बेटा, ये z है हाँ। अभी आ जाएगा 2 पाई समेशन ऑफ r, 2 पाई पहले वाले का आंसर कितना आ रहा, ये आपके लिए f(0) प्लस f(1) ऐसा, तो 2 पाई f(0) का वैल्यू 2, f(1) का वैल्यू -1, सो आंसर इज 2 पाई, और 2 - 1 1 होता, तो फाइनल आंसर इज 2 पाई। ये ध्यान में हो ना, इसका -1 आया पक्का, राइट है ना, चेक कर लेना आंसर, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोसीजर और मेथड समझ में आना चाहिए आपके। इसका 2 आ गया, बस आपको सम करना है। ये तो क्लियरली समझ में आ गया होगा आपका। ये z इज इक्वल टू 1 लिया, अगर ये इनसाइड द कर्व होता तो फिर आपको z इज इक्वल टू 2 भी लेके सॉल्व करते, फिर वो तीनों का एडिशन आता, फिर क्या होता, तीनों का एडिशन आता। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं, 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें केसेस भी है, जैसा अपन ने कॉची इंटीग्रल में केसेस पढ़े थे, उसी तरह कॉची रेसिड्यू में भी केसेस है। वो z-n रिपीटेड फैक्टर है, तो क्या करेंगे, रिपीटेड फैक्टर के अलग फैक्टर हो रहे थे केसेस, जो लास्ट वीडियो बनाया अपन ने कॉची इंटीग्रल का, तो वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कॉची रेसिड्यू के अंदर। प्रोसीजर सबका अलग है, थ्योरम से, और कॉमन ही आएंगे। जैसे अब इसमें पावर पावर वाले क्वेश्चन रहे तो अपन डेरिवेटिव लेते ना, इसमें भी ऐसी है, पावर वाले क्वेश्चन रहे तो डेरिवेटिव लेना पड़ता है ना बच्चे। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए काम का है, जो भी यूनिवर्सिटी है, मुंबई, पूना, ऑल इंडिया के लिए काम का है। ऑल यूनिवर्सिटी भी बोलती है तो चलेगा, आपको सिर्फ टॉपिक डालना है। आपका दोस्त अगर कहीं पर है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज से पढ़ाया गया है। ठीक है ना बच्चों, तो इसलिए आपको सभी को शेयर करना है, हर ब्रांच को, हर यूनिवर्सिटी को। ठीक है, जो आपके दोस्त है जहां पर भी है, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं हम लोग, ताकि आप टॉपिक को सर्च करें और ऑटोमेटिक उसकी वीडियो आपके सामने आए, तो इसलिए हम टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं। तो जितने भी आपके दोस्त है सबको शेयर करो, ठीक है बच्चों। अभी तक जिन बच्चों ने शेयर नहीं करे या सब्सक्राइब नहीं करे, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको डायरेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक आपका उसी में कवर होगा, और एक ही प्लेलिस्ट में आपके सब टॉपिक मिल जाएंगे आपको, इसलिए हम लोग सभी टॉपिक की वीडियो ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।